नमस्कार दोस्तों, मैं पवन एक बार फिर आपके सामने। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि कल हमारी हाई कोर्ट में सुनवाई थी। दोस्तों, काफ़ी लेट हो गया था, इसलिए मैंने पूरी वीडियो बनाई नहीं और मैंने अच्छे से आपको बताया नहीं हुआ क्या था। दोस्तों, एक्चुअल में कल हमारा नंबर आया ही नहीं। आप बोल रहे होंगे ये क्या बोल रहे हो आप? हाँ, सच में दोस्तों, हमारा कल नंबर आया ही नहीं। दोस्तों, मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि जब हमारे माननीय जज साहब राकेश थापलियाल जी जब पूछते हैं कि पुलिस भर्ती की फिजिकल प्रक्रिया अभी चल रही है, तो वहाँ से सामने से जो सरकारी वकील होते हैं वो बोलते हैं कि हाँ अभी पुलिस फिजिकल की प्रक्रिया चल रही है। तो हमारे वकील अपडेट तो रहते ही नहीं है, हमारे वकीलों को पता ही नहीं है कि पुलिस की प्रक्रिया बंद हो गई है या चल रही है। पुलिस की प्रक्रिया जो फिजिकल की प्रक्रिया है वो तो बंद हो गई है, ये तो उन्होंने बोलना चाहिए था ना वहाँ पे। ये बोला ही नहीं, खाली बस खड़े रहते हैं। अब कुछ लोग ये बोलेंगे तो तू वकील बन जा। अरे भाई, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं वकील बन जाऊँ। बात ऐसी है, अगर तुम हमारा मतलब केस देख रहे हो तो मतलब थोड़ा सा अपडेट तुम्हें होना चाहिए। जब जज साहब ये पूछ रहे हैं कि पुलिस फिजिकल की प्रक्रिया जब चल रही है, तो सामने वाला वकील जब बोल रहा है कि जब सामने वाला वकील बोल रहा है कि पुलिस फिजिकल की प्रक्रिया चल रही है, तो इन्हें हमारे वकील ने कम से कम इतना तो बोलना चाहिए था कि पुलिस फिजिकल की जो प्रक्रिया है वो अब बंद हो चुकी है। तो क्या पता जज कुछ फैसला और सुना दे तो उसमें। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है ये चल क्या रहा है करके। जहाँ पे काउंटर बोलना चाहिए वहाँ पे काउंटर बोलते नहीं है, बस खाली डेट लेने चले जाओ, बस बच्चों को डेट दे दो। बस बच्चों की ज़िंदगी ऐसी घसी, कभी इधर घसीटो कभी उधर घसीटो। सारे बच्चे सोच रहे होंगे सुबह से लेकर शाम तक, ये सोच रहे होंगे कि कल हमारी सुनवाई हुई होगी। भाई लोगों, कल हमारी सुनवाई हुई ही नहीं। हमारी सुनवाई हुई ही नहीं कल। सुबह से शाम हो गया था मुझे केस देखते देखते। जब 7 बजे जब हरिद्वार वाला एक केस चल रहा था, उसके बाद जब जज साहब बोलते हैं कि अब इसके बाद में कोई केस नहीं देखूंगा, तो सारे वकील आते हैं वहाँ पे अपना अपना नई डेट लेने के लिए। तो हमारा वकील भी आता है, तो उस समय जब वो नई डेट लेने आता है तो उस समय वो बोलता है कि क्या बोलते हैं, वो उस समय बोलता है कि सर हमारा पुलिस कांस्टेबल वाला केस का मामला आज उसकी सुनवाई थी। तो जज साहब मना कर देते हैं। जज साहब बोलते हैं इस पे मैं अभी हाई कोर्ट मतलब इस पे हमने अभी स्टे लगा रखा है, और यही चीज़ पूछा था उन्होंने कि फिजिकल की प्रक्रिया चल रही है नहीं चल रही है। तो हमारे वकील को बताना चाहिए था कि अब पुलिस फिजिकल की प्रक्रिया बंद हो गई है। बस बताया नहीं, बस चुपचाप रहो वहाँ पे। थोड़ा बहुत अपडेट रहना चाहिए, थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि पुलिस की फिजिकल की प्रक्रिया चल रही है या बंद हो गई है। क्या पता वहीं से कुछ हो जाता। लेकिन भाइयों, अब क्या बोलें हम। लेकिन भाई जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जो वहाँ हाईकोर्ट में होता है भाई लोगों, मैं आपके सामने वही चीज़ रखता हूँ जो जज साहब बोलते हैं। पहले तो मैंने कल वीडियो के माध्यम से पूरी वीडियो बनाई हुई है, आप उसमें देख सकते हो कि हाईकोर्ट में हुआ क्या था। जो उसमें मैंने वीडियो डाली है ना, वो उसमें लास्ट में जब हमारा वकील डेट लेने गया था, वो उस समय की रिकॉर्डिंग है। बस उसी जो डेट लेने गया था वो वही रिकॉर्डिंग है, हमारी सुनवाई नहीं हुई कल भाई लोग। बात तो ये है, सरकारी वकील एक ही चीज़ बोलता है, हमें नेक्स्ट 10 डे का टाइम चाहिए, बस उन्हें टाइम मिल जाता है। जब हमारा वकील कुछ बोलता है तो जज साहब बोल देते हैं आपका हमने आपकी सुन ली है, अभी फिजिकल पे स्टे है। तो भाई लोगों, वैसे अब कोर्ट का मामला है, अब पता नहीं क्या कहाँ से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये तो अब भगवान ही जाने हो क्या रहा है। लेकिन इतने सारे दोस्त लोग जो हैं, हमारे सारे भाई लोग हैं, उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन ये सुन नहीं रही है। हमारा आयोग भी ऐसी है, कभी वहाँ भर्ती आती हैं कभी नहीं आती हैं। काफ़ी सारे लोग कल बोल रहे थे कि पवन भाई क्या हुआ, हियरिंग हो रही नहीं हो रही। कल 25 तारीख की खाली डेट थी, खाली तारीख लेने के लिए। जो इतने टाइम से जो हमें 25 तारीख की डेट मिली थी ना, वो कल 25 तारीख की डेट हमें 15 अप्रैल की तारीख देने के लिए वो 25 तारीख की डेट मिली थी एक्चुअल में देखा जाए तो। क्योंकि कल सुनवाई हुई नहीं। आज बच्चे 10 दिन वेट कर रहे हैं, 15 दिन वेट कर रहे हैं, 20 दिन वेट कर रहे हैं कि आज होगा आज होगा। सुबह नहीं होता, दिन में नहीं होता, शाम को नहीं होता, और अगली डेट मिल जाती है। अब 15 अप्रैल की डेट है। दोस्तों, आप जान सकते हो कि अगर 15 अप्रैल की डेट है, अगर उस दिन भी कुछ नहीं हुआ, उस दिन भी अगर कोई फैसला नहीं आता है, तो ये मान के चलो 25 दिन उन्होंने पिछली बार दिए थे, 20 दिन इस बार दे दिए हैं, मतलब 10-15 दिन, तो फिर मान के चलो कि 10-15 दिन फिर आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, और एक चीज़ ये भी है कि जैसे हमारा वकील कुछ बोलता है तो जज साहब बोलने नहीं देते हैं। पता नहीं, हमारा वकील जब कुछ बोलता है वो बोलने नहीं देते हैं, सरकारी वकील जो बोलता है वो 2 मिनट में सुन लेते हैं। पता नहीं चल क्या रहा है दोस्तों। दोस्तों धन्यवाद, अगली वीडियो में मिलते हैं। दोस्तों, मैं बीच बीच में आपको अपडेट कर दूंगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है करके। भाई लोग, जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे जो जानकारी मिलती है वो पूरी सटीक जानकारी मिलती है, और जो हाईकोर्ट में होता है वही जानकारी आप तक प्रॉपर पहुँचाई जाती है, वीडियो के माध्यम से भी और सभी माध्यमों से। धन्यवाद दोस्तों। मैं सुबह 10 बजे से जब हियरिंग देख रहा था, तो हमारा कोई लंबा केस तो था नहीं, 39 नंबर का केस था। तो कुछ केस ऐसे थे जो काफ़ी लंबे चले थोड़ा बहुत। और शाम के टाइम पे जब मैं केस देख रहा था तो एक हरिद्वार वाला केस चल रहा था, तब तक 7 बज गए थे। और उसके बाद जज ने केस लेने से मना कर दिया। उसके बाद सब सारे अपने डेट ले रहे थे। तो हमारे जज वकील साहब भी आए। उन्होंने बोला कि हमारा 39 नंबर का केस था पुलिस कांस्टेबल का।
तो उन्होंने जज साहब ने ये बोला कि इस पे तो स्टे लगा हुआ है और इसको मैं 15 दिन बाद देखूंगा करके, 20 दिन बाद। कल पूरी हियरिंग देख रहा था, तो क्या हुआ था, सुबह से लगा था कि अब नंबर आएगा, अब नंबर आएगा, कब नंबर आएगा। 10 बजे से जब हियरिंग देख रहा था दोस्तों, तब काफ़ी केस वहाँ पे चल रहे थे, तो मुझे लगा आ ही जाएगा, 12-1 बजे तक तो नंबर आ ही जाएगा। जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया तो केस लंबे खिंचते गए, तो मुझे लगा 3-4 बजे तक नंबर आ जाएगा। तो फिर 3-4 बजे भी नंबर नहीं आया, फिर मुझे लगा 7 बजे नंबर आ जाएगा, तो 7 बजे भी नंबर नहीं आया। 30-32 नंबर तक तो केस ठीक चले थे। उसके बाद जैसे 35 नंबर का केस आया, उसके बाद 65 नंबर, 64 नंबर, 48 नंबर, फिर जो रोस्टेड केस होते हैं वो केस चलने लगे थे, और जिस कारण 7 बज गया था, तो जज साहब ने केस लेने के लिए मना कर दिया था। पता नहीं दोस्तों चल क्या रहा है, पता नहीं, अब हमें भी खुद समझ नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। बिना सुनवाई करे, बिना सुनवाई हुए 15-20 दिन बाद हमारा केस चलेगा। 25 तारीख थी, कल से लेकर 20 दिन अगर मानते हैं तो 15 अप्रैल को चलेगा। दोस्तों ये पता नहीं हो क्या रहा है, सभी भर्तियों में ऐसे ही हो रहा है, सारी भर्तियों को रोका जा रहा है, पता नहीं क्यों रोका जा रहा है। अपडेट को समझ ही नहीं आ रहा है हो क्या रहा है। दोस्तों मैं आपके लिए कल सुबह से शाम तक हियरिंग देख रहा था कि आपको अपडेट कर दिया जाए। भाई लोगों, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि आने वाली वीडियो कोई भी हो आपको जल्दी अपडेट कर दिया जाएगा। और दोस्तों मैं तो बोल रहा हूँ दोस्तों, आप और चीज़ों की तैयारी करते रहो, क्योंकि जिस हिसाब से कोर्ट में ये मामला चल रहा है और जिस हिसाब से हमारी केस सुन 39 नंबर का केस भी नहीं सुना जा रहा है, 39 नंबर का केस नहीं आ रहा है, तो अब तुम खुद सोचो दोस्तों ये हो क्या रहा है करके। दोस्तों आप अपने और चीज़ों की तैयारी करते रहो, जिससे कि अगर पुलिस कांस्टेबल में एज बढ़ जाती है तो ठीक है, तैयारी करते रहो, आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। और फिर तो बाकी दोस्तों हम क्या ही बोलें इस मामले में। दोस्तों आधे से ज़्यादा केस नैनीताल में हमारे आयोग के फंसे पड़े हैं। अब क्या होगा, उन पे कब सुनवाई होगी, कब फैसला आएगा, कब ज्वाइनिंग मिलेगी। दोस्तों सब बेरोजगारों को ऐसे ही बैठना पड़ेगा अब, जहाँ तक है। अगर इनके यही हाल रहे तो हमारे आयोग के कभी भर्तियाँ आती हैं, कभी वापस चली जाती हैं, कभी क्या हो जाता है, कभी कभी इनको क्या दिक्कत आ जाती है, कभी इनके पेट में दर्द हो जाता है, कभी इनके सर में दर्द हो जाता है, कभी इनके कहाँ दर्द हो जाता है।